काली हवेली। उत्तर भारत के एक शांत गांव धनपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। प्रारंभ। राहुल एक युवा पत्रकार था जो ऐसे रहस्यों को उजागर करने में माहिर था। उसे काली हवेली की कहानी सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर एक बड़ा लेख लिखेगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया पर वह नहीं माना। राहुल अपने कैमरे, लैपटॉप और टॉर्च के साथ एक रात हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर अजीब सी ठंडक थी। उसने कैमरा ऑन किया और हर कोने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पहली रात के करीब 12 बजे उसे अचानक एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की सफेद साड़ी में, बाल खुले, रोते हुए बैठी थी। उसके आंसू खून के जैसे लाल थे। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं प्रियंशी हूँ। मेरी आत्मा इस हवेली में बंद है। राहुल कांप गया। लड़की ने कहा, 20 साल पहले मुझे मेरे पिता ने जिंदा इस कमरे में दीवार के पीछे चुनवा दिया था क्योंकि मैंने एक गरीब लड़के से प्यार कर लिया था। अब मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे मैं रोक लेती हूँ ताकि वो मेरा साथ दे सके। राहुल भागना चाहता था पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां खुद ब खुद जाम हो गईं। दूसरी रात। राहुल किसी तरह एक कोने में छिप गया और पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। वह भागकर गांव के मंदिर पहुंचा और पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा, तुमने गलती की है बेटा। उस आत्मा को चैन नहीं मिला है। केवल उसकी अधूरी प्रेम कथा पूरी करके ही वह मुक्त हो सकती है। राहुल ने पूछा, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? पंडित जी बोले, हाँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा से चुकानी होगी। तीसरी रात। राहुल फिर से हवेली गया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया, मंत्र, हवन सामग्री और पवित्र गंगा जल लेकर। जैसे ही उसने हवन शुरू किया, हवेली कांपने लगी, दीवारें चटकने लगी। प्रियंशी की आत्मा प्रकट हुई, पर अब वह शांत लग रही थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे प्रेमी बनोगे और मुझे मुक्ति दोगे? राहुल एक पल को चुप रहा, फिर बोला, अगर इसी से तुम्हारी आत्मा को शांति मिले तो मैं तैयार हूँ। प्रियंशी मुस्कुराई। पहली बार उसकी आंखों में खून नहीं, प्रेम था। हवेली अचानक शांत हो गई। एक उजाला पूरे कमरे में फैल गया। दीवार अपने आप खुल गई जहां उसकी हड्डियां थी। मुक्ति। पंडित जी ने हड्डियों को गंगाजल से पवित्र किया और उन्हें विधिपूर्वक जलाया। प्रियंशी की आत्मा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। हवेली पहली बार वर्षों बाद शांत थी, परंतु अंत यही नहीं था। राहुल गांव वापस आया, पर वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब चमक थी। वह कम बोलता था, अकेले में मुस्कुराता रहता था। गांव वालों को लगता था कि कुछ तो अजीब हुआ है। एक रात एक और पत्रकार विक्रम उस हवेली की सच्चाई जानने आया। जब वह हवेली पहुंचा तो वहां एक युवक बैठा था, वही राहुल। विक्रम ने पूछा, आप कौन है? राहुल मुस्कुराया और कहा, मैं प्रियंशी का प्रेमी हूँ और अब इस हवेली में हमेशा के लिए हूँ। विक्रम ने डर के मारे पीछे देखा।